दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे उन खास फिल्मों के बारे में जिन्होंने हाल के समय में एक बड़ी लकीर खींची है। इन फिल्मों की कहानियों ने, इन फिल्मों की प्रस्तुतियों ने एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है और ख़ास तौर पर जो हमारे हिंदी सिनेमा में या फिर भारतीय सिनेमा में जो एक समानांतर धारा रही है फिल्मों की, वहाँ एक हाई प्रोफाइल कहानी, बहुत ही ब्लॉकबस्टर थीम, एपिक, ऐसी चीज़ों का जो एक प्रभाव रहा है उसे इन फिल्मों ने बहुत ही तोड़ दिया है। एक हद तक उसकी धारणा को तोड़ दिया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल में मैंने जो फिल्म देखी है उसका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे ही नहीं बल्कि उस फिल्म को जिन लोगों ने भी देखा, जितने लोगों ने भी अभी तक देखा है, उन सब के दिलो दिमाग पर उस फिल्म ने बहुत ही गहरे तौर पर प्रभावित किया है। अपने कहानी से, अपनी अदायगी से उन फिल्मों के कलाकारों की, और साथ में गीत संगीत या फिर पूरे निर्देशन, या फिर कुल मिलाकर हम कहें तो यह फिल्म है चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था और वह हिंदुस्तान का पहला गोल्ड मेडल था, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करने से पहले मुरलीकांत ने कैसे कैसे संघर्ष किए हैं, कैसी दीवानगी दिखाई है ओलंपिक में जाने के लिए, उसको बड़ी शिद्दत से कार्तिक आर्यन ने पर्दे पर निभाया है और डायरेक्टर कबीर खान ने कमाल कर दिया है अपने डायरेक्शन से इस फिल्म में। लेकिन यह बातें आम है इस फिल्म के बारे में, जो कि हर तरफ लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, कही जा रही है। लेकिन मैं कुछ दूसरी बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हाल के समय में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अपनी कहानी और किरदार के माध्यम से दर्शकों को एक नई दुनिया, एक नई समानांतर दुनिया दिखाई है। चाहे वह चंदू चैंपियन हो या फिर इससे कुछ समय पहले रिलीज हुई श्रीकांत नामक फिल्म हो। वह श्रीकांत नामक फिल्म भी एक लिविंग लेजेंड पर आधारित फिल्म थी। श्रीकांत बोला नाम के उद्योगपति हैं जिन्होंने कैसे अपना एक संघर्ष भरा जीवन जीते हुए एक ऊंचाई हासिल की, उसकी कहानी है। और ख़ास बात ये कि श्रीकांत बोला की कहानी हो या फिर मुरलीकांत की कहानी हो, इन कहानियों के बारे में हमारा भारतीय समाज शायद ही इनके बारे में ठीक से जानता है या फिर पढ़ना चाहता है। लेकिन जिस तरह से फिल्म बनाई गई है वह फिल्म बहुत ही प्रेरणा जगाने वाली है, लोगों के भीतर उत्साह जगाने वाली है। और ख़ास तौर पर जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जहाँ कहानियों का एक तरह से कहा जाता है कि अकाल है। आमतौर पर हॉलीवुड की फिल्में, चीन की फिल्में, जापान की फिल्में या फिर दूसरे किसी देशों की फिल्मों की कहानियों का जो एडाप्टेशन का एक दौर रहा है हमारे हिंदी सिनेमा में, या फिर साउथ की फिल्मों का रीमेक का जो एक चलन रहा है, उसके बरअक्स अगर हम देखते हैं तो ये कहानियाँ एक तरह से मौलिक कहानियाँ हैं जो कि किसी एक लिविंग लेजेंड की ज़िंदगी पर आधारित है। श्रीकांत बोला हो या फिर मुरलीकांत की कहानी। जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में बायोपिक बनाने का जो अपना एक चलन रहा है, वह हाई प्रोफाइल लाइफ पर बायोपिक बनाने का चलन रहा है। चाहे वह व्यक्ति राजनीतिक जगत का हो, चाहे वह व्यक्ति खेल जगत का हो, चाहे वह व्यक्ति उद्योग जगत का हो, ऐसी जिंदगी पर एक तरह से बायोपिक बनाने का चलन रहा है। लेकिन इन फिल्मों को जब हम देखते हैं, श्रीकांत जैसे फिल्म को देखते हैं या फिर चंदू चैंपियन जैसे फिल्मों को अगर हम देखते हैं, तो हमारे फिल्म मेकर के साहस का जैसे हमें एक एहसास होता है। इसी क्रम में मैं जिक्र करना चाहूँगा झुंड फिल्म के बारे में भी। और वह झुंड फिल्म भी विजय वर्से की कहानी थी, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़कों को इकट्ठा करके एक फुटबॉल की टीम बनाई थी। और उस फिल्म में विजय वर्से की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने।
तो ऐसी कई सारी फिल्में हाल फिलहाल आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्में एक अलग रास्ता दिखाती है, सुकून का एक अलग रास्ता दिखाती है भारतीय दर्शकों को। बॉक्स ऑफिस पर यह कितने करोड़ों का कारोबार कर रही है, यह एक अलग विषय है। लेकिन भुज जैसी फिल्म या फिर बेल बॉटम जैसे फिल्म, ऐसी फिल्में बहुत सारी जो अनसंग के नाम पर कहानियाँ आई हैं, तानाजी आई हैं, जो कि हमें एक तरह से हमारे भीतर उन्माद को जगाती है, युद्धोन्माद को जगाती है। लेकिन जब हम चंदू चैंपियन जैसी फिल्में अगर देखते हैं, या फिर श्रीकांत जैसी फिल्में देखते हैं, या फिर झुंड जैसी फिल्में हम देखते हैं, और इसी क्रम में मुझे एक और फिल्म की याद आ रही है, और वह फिल्म थी पंगा। पंगा भी एक हाउसवाइफ कैसे कबड्डी प्लेयर बनती है, जया निगम की वह कहानी थी, और जया निगम के किरदार को निभाया था कंगना रनौत ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटी सी फिल्म, लेकिन बहुत ही इंस्पायर करने वाली फिल्म। ऐसी फिल्में निश्चित तौर पर जो आम दर्शक हैं हमारे हिंदुस्तानी समाज के, पारिवारिक माहौल में जो लोग फिल्में देखना चाहते हैं, उन सब के भीतर एक शक्ति जगाती है, एक नई प्रेरणा जगाती है, एक नया भाव जगाता है यह सिनेमा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कुछ ऐसी ही कहानियों को लेकर के ज़रूर सामने आए। मुझे लगता है यह एक नया युग होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बाइस्कोप। नमस्कार।